9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम जुलाई महीने के सिलेबस के अंतर्गत एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्मवीर। कविता पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस कविता के कवि कौन हैं और उनका जीवन परिचय भी करेंगे। हाँ तो बच्चों, कर्मवीर कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरियोध कहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में निज़ामाबाद ज़िला आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपना नामकरण सिंह तथा अयोध्या औध को बदलकर हरिऔध उपनाम से साहित्य सृजन का कार्य किया। आगे इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचना काल के समय खड़ी बोली अपने शैशव काल में थी, किंतु इन्होंने इस भाषा में रचनाएं करके कमाल कर दिखाया। इनके काव्य ग्रंथों में ऋतु मुकर, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, वैदेही वनवास तथा प्रिय प्रवास ये प्रसिद्ध हैं। लेकिन प्रिय प्रवास इनका सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसकी कथा श्री कृष्ण के मथुरा प्रवास से संबंधित है। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक साहित्य सेवा के पश्चात 16 मार्च 1947 को इनका निधन हो गया। पाठ परिचय। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्मशील लोगों के गुणों पर प्रकाश डाला है और कर्मशील व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों का निडरता से सामना करते हैं। वे अपने किसी भी काम में टाल मटोल नहीं करते, अपितु हर काम को समय पर करते हैं। कवि कहते हैं कि कर्मठ व्यक्ति कोरी बातें बनाने की अपेक्षा सचमुच कार्य करके ही दिखलाते हैं और दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। इस तरह इस पूरी कविता में कवि ने कर्मठ व्यक्तियों की उत्तम विशेषताएं बताई हैं, कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषताएं बताई हैं। जो वीर पुरुष हैं, वीर बहादुर पुरुष हैं, काम करते हैं, उनकी विशेषताएं बताई हैं। हाँ जी। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जो कर्मवीर पुरुष हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाओं को, मुश्किलों को देखकर, विघ्नों को देखकर घबराते नहीं हैं और रह भरोसे भाग के, भाग्य के भरोसे खुद को छोड़कर बाद में दुख नहीं भोगते हैं। कितना भी मुश्किल कार्य हो, भाग्य के भरोसे खुद को नहीं छोड़ते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कहते कितना ही मुश्किल कार्य हो, वो उबताते नहीं और भीड़ में नहीं चलते, लोगों को देखकर नहीं चलते। और जो वीर पुरुष हैं वो अपना काम खुद करते हैं, चाहे कितना ही मुश्किल कार्य क्यों ना हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कहते कि एक आन में, एक ही बार में उनके सारे बुरे दिन भले हो गए, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कौन? वीर पुरुष, कर्मवीर पुरुष। सभी जगह पर, सभी काल में सिर्फ वीर पुरुष जो है, कर्मवीर लोग हैं, वो ही फलते फूलते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो उन्होंने कार्य आज करना होता है उसको आज ही करते हैं, और जो कोई भी काम है उसको वो आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। जो सोचते हैं, जो कहते हैं, उसको करके दिखाते हैं। मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कहते हैं कि जो मानते भी हैं, सबकी सुनते भी हैं और जो मदद करते हैं इस जगत में आप ही। कहते हैं कि सबकी कही को मानते हैं, सबके कहे को मानते हैं और अपनी मदद आप ही करते हैं, भगवान के भरोसे पर नहीं बैठते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कहते हैं कि भूल से भी वो, गलती से भी वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति का मुंह नहीं देखते। मुसीबत में आ जाने पर किसी दूसरे व्यक्ति का मुंह नहीं ताकते, सहायता के लिए नहीं पुकारते। वो खुद अपना काम करना जानते हैं, क्योंकि वो कर्मवीर पुरुष हैं, वीर बहादुर पुरुष हैं।
वो अपना काम बड़ी बहादुरी से कर सकते हैं। कोई भी काम है ऐसा नहीं है जिसको वो कर नहीं सकते। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो वीर पुरुष हैं, कर्मवीर पुरुष हैं, वो समय को यूं ही नहीं बिताते, समय को बर्बाद नहीं करते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते। वो काम करते हैं, सिर्फ बातें ही नहीं करते भी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो करके दिखाते हैं, सिर्फ बातें ही नहीं बनाते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। जो वीर पुरुष हैं, बहादुर पुरुष हैं, कर्मवीर पुरुष हैं, वो आजकल करते हुए समय नहीं गुजारते कि ये काम मैं अब कर लूँगा, कल कर लूँगा, आज शाम को कर लूँगा, कर ही लूँगा, बहुत समय पड़ा है, ऐसा नहीं करते। यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। यत्न करने से, कोशिश करने से कभी वो जी नहीं चुराते हैं। कोई भी कार्य हो वो कोशिश ज़रूर करते हैं। बात है वो कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो उनके लिए नहीं होती, वो कौन सी बात वो कर नहीं सकते, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, उदाहरण बनकर सामने आते हैं, और कोई भी नया से नया काम हो उसको वो करके दिखाते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। व्योम क्या होता है? आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, है ना, ये कितने सारे पर्यायवाची है। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। आसमान को छूते हुए दुर्गम, कठिन, मुश्किल जो पहाड़ी रास्ते हैं उनके शिखर, उनकी चोटियाँ। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। ऐसे घने जंगल, गहरे जंगल जहाँ पर आठों पहर, तम क्या होता है? अंधेरा। जहाँ पर आठों पहर दिन रात अंधेरा ही अंधेरा रहता है। क्यों? क्योंकि जंगल में इतने गहरे होते हैं वृक्ष कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुँचती। तो जंगल जो वो, उनमें हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लपट। ये कंपा सकती कभी जिसके कलेजों को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। कहते हैं कि जो बहादुर पुरुष है, वीर पुरुष है, उसको ना ही तो आसमान को छूते हुए पहाड़ों को शिखर डरा सकते हैं, ना ही जंगलों का अंधेरा डरा सकता है, ना ही जल की जो उठती हुई लहरें उसको डरा सकती हैं, ना ही उसको आग की जो है लपटें डरा सकती हैं। जो वीर पुरुष हैं उनको ऐसी किसी चीज़ से डर नहीं लगता, वो कभी नाकाम ही नहीं रहता। तो ये थे बेटे हमारी एक कविता कर्मवीर। तो कर्मवीर कविता के बाद अब आप अभ्यास में से शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ करेंगे, और प्रश्नों के उत्तर हैं ये करेंगे। प्रसंग व्याख्या जरूर करनी है आपने। और फिर बाद में अगर आपको नहीं भी आता तो इसमें इसकी एक PDF फाइल है अलग से, जिनमें इनके प्रश्नोत्तर सारे सॉल्व किए हुए हैं, वो भी मैं साथ में भेज दूंगा। पहले आप खुद कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते तो हेल्प ले सकते हैं उस PDF फाइल से, वो भी साथ में भेजूंगा मैं। तो ये सारा काम बेटे आप अपने कॉपीज़ पर सारे बच्चों ने करना है। ओके बेटा, थैंक यू।